सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज अभय एस ओका ने हाल ही में न्यायपालिका की पारदर्शिता और मर्यादा को लेकर एक महत्वपूर्ण टिप्पणी दी है। उन्होंने कहा कि अगर किसी जज के रिश्तेदार का नाम हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति के लिए कोलिजियम के सामने विचाराधीन हो तो उस जज को खुद ही कोलिजियम की बैठक से अलग हो जाना चाहिए। उनका ये बयान सीधे तौर पर उस स्थिति से जुड़ा है जिसमें सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई बीआर गवई के भांजे राज वाकोड़े का नाम बॉम्बे हाई कोर्ट के जज के रूप में भेजा गया है। बीते सप्ताह ही कोलिजियम ने उनके नाम की सिफारिश की थी। जस्टिस ओका ने इस पर अपनी स्पष्ट राय रखते हुए कहा कि यदि मैं उस स्थिति में होता तो खुद को प्रक्रिया से अलग कर लेता। न्यायपालिका में ये बहुत जरूरी है कि किसी भी तरह के पक्षपात या हितों के टकराव की संभावना को पूरी तरह समाप्त किया जाए। उन्होंने ये भी सुझाव दिया कि ऐसे मामलों में कोलिजियम का दायरा बढ़ाकर किसी अन्य वरिष्ठ जज को शामिल करना चाहिए और फिर उसी नए कोलिजियम के समक्ष संबंधित नाम पर विचार होना चाहिए। बार एंड बेंच को दिए इस इंटरव्यू में जस्टिस ओका ने यह भी कहा कि न्यायपालिका की नियुक्तियों में सिर्फ उम्मीदवार की योग्यता ही एकमात्र सवाल नहीं होती, बल्कि प्रक्रिया की शुचिता और पारदर्शिता भी उतनी ही अहम है। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या सिर्फ रिश्तेदारी की वजह से एक योग्य उम्मीदवार को वंचित कर देना चाहिए। इस पर उनका कहना था कि उम्मीदवार को रोका नहीं जाना चाहिए, लेकिन ऐसी स्थिति में मुख्य न्यायाधीश का अलग होना ही न्यायपालिका की गरिमा और मर्यादा के अनुरूप होता। मर्यादा के मुद्दे पर भी जस्टिस ओका ने अपने विचार रखे। उन्होंने कहा कि इसकी परिभाषा अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग हो सकती है, लेकिन यदि वही मुख्य न्यायाधीश होते तो ऐसी परिस्थिति ही पैदा नहीं होने देते। ये बात उन्होंने साफ तौर पर स्वीकार की कि न्यायपालिका में केवल सही निर्णय देना ही नहीं, बल्कि उसकी निष्पक्षता पर लोगों का विश्वास बनाए रखना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इंटरव्यू के दौरान उनसे एक और तीखा सवाल पूछा गया कि क्या उनकी सुप्रीम कोर्ट तक की नियुक्ति में उनके पिता के आरएसएस से जुड़े होने की वजह रही। इस पर जस्टिस ओका ने बिना झिझक जवाब दिया, ये बिल्कुल गलत धारणा है। मेरे पिता 2017 तक जीवित रहे, जबकि मैं 2003 में ही जज बन गया था। मैंने कभी उन्हें आरएसएस की शाखा में जाते नहीं देखा। हाँ, वो कुछ ट्रस्ट से जुड़े थे जिनसे आरएसएस के लोग भी जुड़े थे, लेकिन ये कहना कि वो आरएसएस के सदस्य थे पूरी तरह गलत है। उन्होंने आगे ये भी जोड़ा कि जब कोई व्यक्ति जज बनता है तो उसकी पहचान उसकी व्यक्तिगत विचारधारा से नहीं, बल्कि संविधान के प्रति उसकी शपथ और निष्ठा से होती है। उनके शब्दों में, जब हम जज के तौर पर शपथ लेते हैं तो हमारा हर फैसला संविधान और कानून की रोशनी में ही होता है। उससे बाहर जाकर कोई भी निर्णय नहीं लिया जाता। जस्टिस ओका के इस बयान ने एक बार फिर से कोलिजियम प्रणाली की पारदर्शिता और न्यायपालिका की निष्पक्षता पर राष्ट्रीय बहस को तेज कर दिया है। एक और ये सवाल उठ रहा है कि योग्य उम्मीदवार को सिर्फ रिश्तेदारी के कारण क्यों रोका जाए। वहीं दूसरी ओर न्यायपालिका की छवि और जनता का विश्वास बनाए रखना भी सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। यही वजह है कि जस्टिस ओका का ये बयान व्यापक चर्चा का विषय बना हुआ है। आपकी इस पूरे मुद्दे पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।